हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने दिए गए इक्वेशन का रूट निकाला था। तब हमने बाइसेक्शन मेथड का यूज किया था। तो आज के इस वीडियो में वापस से हम दिए गए इक्वेशन का रूट निकालने वाले हैं, लेकिन इस बार हम रेगुलर फॉल्सी मेथड का यूज करने वाले हैं। ये मेथड को फॉल्स पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है वो बाइसेक्शन मेथड की तरह ही है, बस थोड़ा सा निग्लिजिबल चेंज है। जो रेगुलर फॉल्सी में जो हमारी प्रोसेस होगी वो सिमिलर होगी बाइसेक्शन जैसी, लेकिन रेगुलर फॉल्सी में हमें ये वाला एक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। x of 1 यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाय f of x1 माइनस f of x0 इनटू f of x0। बस ये एक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। बाकी की लगभग प्रोसीजर ये जो रेगुलर फॉल्सी की है वो एज इट इज रहने वाली है बाइसेक्शन के जैसी। अब कैसे हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि फाइंड द रूट ऑफ, यानी हमें रूट निकालना है कौन से इक्वेशन का, दिए गए इक्वेशन का 2x माइनस लॉग x माइनस 7 बेस 10 है। तो बेस 10 ही होता है जनरली कैलकुलेटर के अंदर। ln प्रेस नहीं करना, लॉग प्रेस करना है कैलकुलेटर के अंदर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, इज इक्वल टू 0। कहां तक रूट ढूंढना है? करेक्ट टू 3 डेसिमल। 3 डेसिमल यानी क्या? पॉइंट के बाद 1 2 3 तीन पोजीशन तक हमें इसका रूट फाइंड करना है। कौन सी मेथड की हेल्प से? न्यूमेरिकल में हमेशा दिया होगा कौन सी मेथड का यूज करना है। यहाँ पे फॉल्स पोजीशन मेथड का यूज करना है, यानी रेगुलर फॉल्सी मेथड का यूज करना है। अब बाइसेक्शन मेथड में शुरुआत में जो करते थे वही चीज यहाँ पे करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था? हमेशा हमारा जो भी इक्वेशन का रूट निकालना है वो इक्वेशन में से 0 को निकाल दो और बचे हुए इक्वेशन को f of x मान लो। तो यहाँ पे बचा हुआ इक्वेशन ये रहा 2x माइनस लॉग बेस 10 x माइनस 7, उसको क्या मान लिया? f of x मान लिया। ये फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है। बाद में हम क्या करते थे बाइसेक्शन मेथड में? यहाँ पे x की जगह 0 रखते थे, फिर वैल्यू फाइंड करते थे, फिर 1 रखते थे, फिर वैल्यू फाइंड करते थे 2 3 4 5 6 ऐसे रखते रखते वैल्यू फाइंड करते थे। कब तक फाइंड करते थे? जब तक हमें ऑपोजिट साइन ना मिल जाए। यानी अगर माइनस आया तो नीचे का प्लस आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे, या प्लस आया बाद में माइनस आया तो रुक जाएंगे। यानी ऑपोजिट साइन जब तक ना आंसर में आए तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हर एक न्यूमेरिकल में ऐसा ही करना है। f of 0 रखेंगे, x की जगह 0, यानी ये फंक्शन में x की जगह 0 रखा, ये 0 रखा, माइनस 7 आंसर आएगा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड? क्योंकि log 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि ये पूरा आंसर कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, तो छोड़ो जाने तो कोई बात नहीं। अब 1 रखो x की जगह f of 1, यानी x की जगह यहाँ पे 1 रखा, ये x की जगह यहाँ पे 1 रखा, बाकी का एज इट इज। ये log 1 कैलकुलेटर पे से हम ढूंढ पाएंगे, 0 हो जाएगा, लॉग प्रेस करेंगे, फिर बाद में 1 दबाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। माइनस 5 आंसर आया है, ठीक है, माइनस। अब अगर प्लस आंसर आ जाता है 2 में तो हम रुक जाएंगे। तो f of 2 देखते हैं, x की जगह 2 रखा है, यहाँ पे x की जगह 2 रखा, log 2 अगर हम ढूंढते हैं कैलकुलेटर पे तो इतना आंसर आ जाएगा। वापस से हमें क्या आंसर मिला? माइनस आंसर मिला। ठीक है, हमें तो प्लस आंसर चाहिए, तब हम रुकेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। f of 3, x की जगह 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 3 रख दिया, आंसर क्या आया हमारा? माइनस में वापस 1.4771। हमें तो आंसर प्लस चाहिए, तभी हम रुकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रखते हैं f of 4। 4 रखने पर आंसर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव में आंसर मिलेगा 0.3980, यानी कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आ चुका है, यानी जो रूट होगा ये इक्वेशन का वो ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी लिखना है, एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए। तो क्या? एज f of 3 एंड f of 4 की कैसी साइन है? ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन है, f of 3 और f of 4 की ऑपोजिट साइन है। इसका मतलब क्या हुआ? रूट जो होगा दिए हुए इक्वेशन का वो 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अगर शुरुआत से प्लस आंसर आया होता और बाद में यहां माइनस आ जाता तो हम यहां पे स्टॉप कर लेते। हमें तो क्या चाहिए? ऑपोजिट साइन चाहिए। तो माइनस माइनस आंसर आया, एक प्लस आ गया, रुक जाएंगे। अगर प्लस प्लस आंसर आया, एक माइनस आया तो यहां पे रुक जाएंगे और बोल देंगे ये दोनों के बीच में दिए गए इक्वेशन का रूट है।
ठीक है। अब यहाँ पे नई चीज क्या है कि ये जो पहला है हमेशा उसे x0 बोलना है और ये जो दूसरा है उसे हमेशा x1 बोलना है। इतनी बात याद रखेंगे, पहले वाले को x0, दूसरे वाले को x1। दूसरी एक बात, ये 3 के ऊपर माइनस साइन लगाया है, क्यों लगाया है? क्योंकि f ऑफ 3 का आंसर क्या आया है? नेगेटिव आया है। और ये 4 के ऊपर प्लस साइन लगाया है, क्यों? f ऑफ 4 का आंसर क्या है? पॉजिटिव आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे समझ में आ जाएगी। अगर बाइसेक्शन मेथड देखा होगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस साइन लगा दी हमने। बाद में बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते थे? दोनों का एवरेज लेते थे, 3 + 4 डिवाइड बाई 2 करके प्रोसेस करते थे। यहाँ पे ऐसा करना नहीं है, यहाँ पे सीधा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे चला जाना है। यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि रूट है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। अब 3 और 4 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज है, कहाँ पे होगा रूट, कौन सा डिजिट होगा रूट, तो हम अंदाजा लगाएंगे, उसको बोल देंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जिसे फर्स्ट इटरेशन भी बोलते हैं। तो हम अंदाजा लगाएंगे कि दोनों के बीच में कहाँ पे वो होगा, तो उसके लिए हम लिख लेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम बोल देंगे x ऑफ a, ऊपर a 1 करेंगे हम, इसे x⁻1 नहीं बोलेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का साइन है x ऑफ 1 बोल देंगे। ठीक है, उसका इक्वेशन याद रख लेना, x0 माइनस x1 माइनस x0, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, fx0। ठीक है, बस हर एक अप्रोक्सीमेशन में यही कॉमन रहने वाला है फॉर्मूला, यही कॉमन फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, x0 क्या है? x0 ये रहा, जो आगे वाला होता है उसे x0 3 लिख लिया, माइनस x1 कितना है? पीछे वाला x1 4 लिख लिया, x0 कितना है? जो आगे वाला है 3 लिख लिया यहाँ पे, तो 3 आ गया, डिवाइड बाय f ऑफ x1 यानी f ऑफ x1 यानी f ऑफ 4। f ऑफ 4 कितना है? f ऑफ 4 0.3980, 0.3980 माइनस f ऑफ x0, x0 कितना है? 3 यानी f ऑफ 3, f ऑफ 3 ये रहा, 1 माइनस 1.4771 माइनस 1.4771 इंटू एफ ऑफ x0 यानी यही वैल्यू माइनस 1.4771। बस अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, 3 रख दिया, ये आंसर ऊपर 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बस अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे, ये माइनस साइन को बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 3.7877, ये हमें आंसर मिल गया x का। अब क्या करेंगे? बाइसेक्शन में करते थे वही, ये जो आंसर मिला उसको फंक्शन में रख के उसका आंसर निकालेंगे, यानी ये जो आंसर मिला उसको ये जो हमें दिया गया है फंक्शन उसमें रखेंगे, यानी f ऑफ 3.7877 f ऑफ x में रखेंगे। पहले क्या था? 1 2 3 4 रखते थे, अब ये रखना है, 3.7880 रखा, ये 2 एज इट इज, x की जगह ये जो हमारा आंसर आया है वो लॉग किसका जो आंसर आया है वो x, यहाँ पे x है इसलिए -7। तो आंसर क्या आया है हमारा? माइनस में हमें आंसर मिला है, माइनस में आंसर मिला है। माइनस में आंसर मिला तो बाइसेक्शन में क्या करते थे? माइनस में आंसर मिला, पहले रूट 3 और 4 के बीच में लाई करता था, अब क्या होगा? माइनस में आंसर आया, यानी ये माइनस वाला टर्म था, f ऑफ 3 में माइनस आंसर आता, तो ये माइनस वाला टर्म था, तो ये माइनस वाला टर्म हम चेंज कर देंगे, प्लस वाला एज इट इज रख देंगे, प्लस वाला एज इट इज रख दिया, ये रहा प्लस वाला एज इट इज रख दिया, आंसर माइनस में आया, इसलिए माइनस वाला टर्म हम चेंज करेंगे, माइनस वाला टर्म हम किससे चेंज करेंगे? इससे चेंज करेंगे, क्योंकि इसका आंसर माइनस आ रहा है, तो माइनस में क्या रख देंगे हम? 3.7887। अब जो हमारा रूट होगा वो ये दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे प्लस आंसर आया होता, यहाँ पे प्लस आंसर आया होता, प्लस आंसर आया होता तो ये 4 की जगह पे हम 3.7877 लिख लेते, 4 की जगह पे ये लिख लेते और 3 एज इट इज लिख लेते। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बस तो अब रूट जो है और इंटरवल कम कर दिया हमने, पहले क्या था? 3 और 4 के बीच में था, अब 3.7877 और 4 के बीच में पास में आ गया इंटरवल। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से अंदाजा लगा रहे हैं, और पास में आ गया इंटरवल। वापस से ये क्या आया आंसर? f 3. ये इसका आंसर क्या आया? नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव लगा दिया, और ये तो पॉजिटिव तो है ही। ठीक है, पॉजिटिव तो है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे। कितने अप्रोक्सीमेशन करने हैं हमें? अप टू 3 डेसिमल अप्रोक्सीमेशन करने हैं, यानी कि ये जो हमारा आंसर है, ये वाला आंसर कहाँ गया? ये वाला आंसर हमारा, ये x1 वाला आंसर 3.787 है। नेक्स्ट में अगर 3.787 आ गया किसका? x2 का, तो हम स्टॉप कर देंगे और बोल देंगे कि यही हमारा रूट है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में
नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर नहीं बोलते, एक्स ऑफ 2 बोलेंगे, एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, जो था वही इक्वेशन लिखा है हमने। ठीक है, यहाँ पे एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट ये रहा हमारा 3.7877 लिख लिया, 3.7877। एक्स वन कितना है, एक्स वन यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लिया, एक्स नॉट ये रहा 3.7 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वन। एक्स वन क्या है हमारा 4 है, यानी एफ ऑफ 4 ये रहा 0.3980, तो यहाँ पे 0.3980। एफ ऑफ एक्स जीरो ये रहा एफ ऑफ एक्स जीरो, बात समझ में आ रही है। एफ ऑफ एक्स जीरो क्या है 3.77877, हमको चाहिए एफ ऑफ ये, तो ये रहा एफ ऑफ ये, कितना है आंसर 0.0029, तो लिख लिया 0.0029 कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन के साथ रख दिया, और सेम यहाँ पे लिख लिया एफ ऑफ एक्स जीरो। ठीक है, बस अब सॉल्यूशन है इसका सिंपल सा, ये माइनस करके ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 0.0006 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, इसका आगे ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इतना आंसर आ जाएगा, तो ये 3.7877 और ये प्लस साइन आ जाएगा, माइनस बाहर निकालेंगे तो फाइनली हमें कितना मिलेगा, एक्स ऑफ 2 कितना मिलेगा 3.7891। ठीक है, अब चेक करते हैं x1 को। अब हमारा जो x ऑफ 1 था वो x ऑफ 1 कितना था 3.7877, ये कितना है 3.7877, यानी 3 अप्रोक्सीमेशन तक तो आ गया है। यहाँ पे 3 ये वाला आंसर, ये हमारा f ऑफ x2, ये f ऑफ x2 ये, और ये वाला हमारा कौन सा है f ऑफ x1। चेक करेंगे हम तो क्या मिलेगा 7.877 है, यहाँ पे क्या है 3.78, वहां पे कितना है 78, यानी 2 डेसिमल तक तो बात बन गई है, 2 डेसिमल तक तो बात बन गई है। हमको अप टू 3 डेसिमल चाहिए, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, इसका मतलब एक और अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, अप टू 3 डेसिमल यानी आंसर 3 डेसिमल तक सेम आ जाए। अब एक और अप्रोक्सीमेशन करेंगे, अगर 3 डेसिमल सेम आ गए किसमें, x ऑफ 3 में, तो बोल देंगे वो रूट है हमारा। ठीक है, चलो तो आगे जाना पड़ेगा हमें। तो अब ये आंसर आया, अब ये आंसर को हम फंक्शन में रखेंगे, हमको जो देके रखा था वो 2x यानी ये रहा हमारा x 3 पॉइंट ये वाला, माइनस लॉग ऑफ x ये रहा हमारा x, यहाँ पे -7, तो माइनस आंसर क्या आया, माइनस में आंसर आया, तो अब रूट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे ये वाला माइनस आंसर हम रिप्लेस करेंगे, क्यों माइनस में आंसर आया है, ये आंसर को किससे रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे, तो हम लिख लेंगे 3.7891 और साथ में +4 है तो 4 तो एज इट इज रखा हमने। शायद से बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे आंसर प्लस आया होता तो हम ये 4 को रिप्लेस करते, यहाँ पे 4 को 3.7891 से, और आगे का ये वैल्यू है वो एज इट इज लिख लेते। ठीक है, अच्छा तो अब हमारा रूट जो होगा वो किसके बीच में होगा, 3.7891 से 4 के बीच में। पहले किसके बीच में था, 3.7877 के बीच में, अब 3.7891 यानी और पास में आ गया है इंटरवल। ठीक है, अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, x ऑफ 3 बोलेंगे, x क्यूब नहीं बोलेंगे, वही इक्वेशन हमने लिख लिया जो हम लिख रहे थे पहले से। ठीक है, यहाँ पे हाँ पहले वाले को क्या लिखेंगे x नॉट, दूसरे वाले को x1 एज इट इज। यहाँ पे x नॉट कितना है, x नॉट ये रहा हमारा 3.7891, लिख लिया 3.7891। x1 कितना है 4, तो लिख लिया 4, x नॉट 3.7891। f ऑफ x1 f ऑफ 4 यानी f ऑफ x1 यानी f ऑफ 4 का वैल्यू कितना है 0.3980, क्या लिखा है यहाँ पे 0.3980, और f ऑफ x नॉट चाहिए, ये रहा f ऑफ x नॉट, x नॉट क्या है, ये है 3.7891 यानी f ऑफ ये चाहिए, f ऑफ ये रहा, f ऑफ ये रहा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। x नॉट कितना है -0.0003 मल्टीप्लाई में f ऑफ x नॉट -0.0003। आगे बढ़ लेते हैं, 3.781 एज इट इज, ये माइनस में कुछ ये आंसर आएगा कुछ, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इतना आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस डिवाइड करो ये आंसर, तो आंसर आ जाएगा x ऑफ 3 का कितना आ जाएगा 3.7892। चेक करते हैं अपन, x ऑफ 2 कितना था 3.7891, यहाँ पे कितना आया 3.7892, यानी हमारा
कितना देखना था, अप टू 3 डेसिमल 9 789 है, यहाँ पे 789 है, यानी कि अप टू 3 डेसिमल हमारा आंसर सेम आ रहा है, यानी कि हम फाइनली बोल देंगे रूट क्या हो गया, हमारा रूट हो गया 3.7892। बाइसेक्शन मेथड में अगर याद हो तो हम वापस से एवरेज लेते थे, यहाँ पे आंसर सेम आ गया अप टू 3 डेसिमल, यहाँ पे x2 का 789 है, यहाँ पे x3 का 789 है, तो बस स्टॉप कर दो, ये हो गया हमारा रूट। सो आई होप ये मेथड में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क क्वेश्चन का आपने याद दिलाया नहीं और मैं भी भूल गया, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ x क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका रूट फाइंड करना है ये इक्वेशन का, और कहाँ तक ढूंढना है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद हमें 1 2 3 तक हमें ढूंढना है। आंसर सेम आ जाएगा तो हम रोक देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 2.9428। ठीक है। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, इसका रूट ढूंढना है। सिंपल से इक्वेशन है x क्यूब प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का, इसका भी हमें करेक्ट अप टू 3 डेसिमल ढूंढना है रूट, और कौन सी मेथड, सेम मेथड रेगुलर फॉल्सी का यूज करके, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.6821। तो अगर आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर से बताना, नोट कर लीजिए।